मुहर्रम शुरू होने वाला है और लखनऊ का मुहर्रम पूरे मुल्क में मुनफरिद शनाख्त रखता है और इससे एक बड़ा तबका कारोबार से भी मुंसलिक होता है। और इस वक्त मैं हूँ न्यू नजफ़ रोड पे और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग ताज़िया बनाते हैं, अलम बनाते हैं। दरदोज़ी के कारोबार वाबस्ता होते हैं मुहर्रम के सामान बनाने में। लेकिन गुज़िश्ता 2 बरसों से मुहर्रम कोरोना के साए में मनाया जा रहा है और ऐसे में जो एक बड़ा तबका है मुहर्रम की वजह से उनको रोज़गार मिलता है, उनके कारोबार होते हैं। क्या हाल है उनका और किस तरीके से उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। साल से तो बहुत समझ लिया कि एकदम खाने को मोहताज हो गए हम लोग, क्योंकि इसी पे हमारी रोज़ी रोटी चलती है। और 2 साल से करीब पिछले साल तो 2 लाख रुपए माल मेरा बच गया था। इसमें पैसा लगता है, लाख 1.5 लाख रुपए लगाते हैं मांग जांच के, उसके बाद में पैसा फंस जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। इस बरस का भी यही हाल है बस। इस बार हमने बनाया नहीं है, जो पिछले है वो बेच रहे हैं, उसके बाद में भी सब परेशानियाँ आ रही हैं। में भी चलता था, सही चलता था, थोड़ा बहुत बच जाता था, उसकी कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। जैसे 50-60 पीस बच गया तो उसकी कोई तकलीफ़ नहीं। मगर ये अब की जो हमारा बचा तो हमारा 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, बहुत परेशानी में आ गए। हमारे बाप दादा यही करते थे, 4 घर में बनता था ताज़िया बस। हमारे बाप बनाते थे, हमारे दादा बनाते थे, चचा-वचा बनाते थे बस। उसके अलावा ये अब तो बहुत हो गए बनाने वाले। ये परेशानी आती है, हर साल परेशानी आ रही तो क्या सिखाएँगे? ना हम बनाएँगे अब। जब यही होता रहेगा तो नहीं बना पाएँगे, क्योंकि हमारे बहुत परेशान। पहले तो सही चलता है, लेकिन अब जो है तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं इस काम में और काम बहुत कम चल रहा है। देखिए काम अगर चले तो भाई हमारी खुशहालियाँ बढ़ेंगी, और जब काम नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे। कितने बरस से काम करते हैं? हमको तो सर काम करते हुए तो करीब करीब 50 साल हो गए करीब। पहले तो था ये बहुत ही काम सही था, अच्छा था काम ये, लेकिन अब इसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ गई हैं। हर चीज़ में आमदनी की बात होती है। अब हमारे बच्चे देखिए पढ़ नहीं पाए आमदनी की वजह से। अब हमने इसी काम में इनको लगा दिया, अगर उल्टे सीधे में लगाते तो क्या होता। पहले जो आमदनी इस काम में अच्छी हो जाती थी, अब ये जो 2 साल से जो कोरोना वायरस आया इसके कारण और नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं है आपकी। पहले हो जाती थी, अब की इतना नहीं हो पा रही। और ये क्योंकि हाथ का काम है, यही काम करना है। क्या खासियत होती है? खासियत तो बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि ये हम लोग के यहाँ मुहर्रम आता है तो उसमें ये लगाया जाता है, ज़रूरत ही पड़ती है इसको पटके की, क्योंकि मार्केटों में जाता है, क्योंकि अब की मार्केटों में जा भी नहीं पा रहा है, क्योंकि दुकानें ज़्यादातर लॉकडाउन ये सब बीच में पड़ गया, उसमें जो है नुकसान हो रहा है। सर कोरोना काल से तो हम लोग पे ये असर पड़ा कि हम लोग का पूरा काम ही ख़त्म हो गया। पिछले साल जैसे हम लोग काम करते थे, होलसेल का काम करते थे यहाँ पे अलम के पटके, जैसे मेरे क्या बैरूनी मुल्क अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के तमाम शहरों में मेरा पटका जाता था। मगर पिछले साल कोरोना काल के चक्कर में मेरे क्या कस्टमर एक भी 20% सिर्फ खाली आए, 20% खाली मेरे क्या आया। उसके अलावा जो सारा माल हम लोग का पूरा यूँ ही रखा रह गया। इस साल जो हम लोग काम करते थे कोई काम नहीं किया है। उसके बाद में खाली हम लोगों ने पिछले साल का जो माल बचा हुआ था सिर्फ खाली उसी को हदिया करें। अब काम की कंडीशन ये हो गई कि पूरा काम हम लोग का एकदम ख़त्म हो गया। उसके चक्कर में मैंने ये यहाँ पे हमारी क्या ये लेडीज़ सूट की दुकान है, तो ये मैंने अभी पिछले साल 8 महीने पहले ये दुकान खोली है। पिछले साल तो कोई दुकान और क्या मतलब कोरोना काल की वजह से लॉकडाउन ही लगा हुआ था, जिसकी वजह से मतलब कोई जुलूस भी नहीं हो पाया है। इस साल की जो गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक तो मतलब कोई जुलूस होना नहीं है, जिससे आवाम भी नहीं आएगी, और जब आवाम नहीं आएगी तो कोई कारोबार भी नहीं होगा। भाई ज़रूरतमंद अपने करीबी से ख़रीद लेगा। उसके नज़रिए से ये है कि अब जब जा ही नहीं पाएंगे तो करें क्या, और कर भी क्या सकता है, क्योंकि यहाँ आने में 50 लोगों की अगर गाइडलाइन है तो 50 तो नहीं आ सकते, आएंगे ज़्यादा ही लोग। सरदोज़ी का कारोबार तो एक तरह से मिट गया है, जिसको यूँ कहना चाहिए कि ना के बराबर रह गया है। 10% ये इस कारोबार में जहाँ लाखों थे अब हज़ारों भी नहीं होंगे लोग। ये जो लोग ताज़िया बनाते हैं ये बेचारे उधार पैसा लेते थे। गुज़िश्ता 6 महीने से तैयारी होती थी, यानी आप यूँ समझिए कि रजब के महीने से ये ताज़िया बनाना लखनऊ में शुरू हो जाता था। एक यूँ समझ लीजिए आप इसको बाल्फाज़ दीगर कि एक फैक्ट्री यहाँ के ऊपर इस तरह की थी। अब आप ज़ाहिर है कि जो लोग पैसा लेते थे ये लोग इंतहाई मफलूकुल हाल लोग हैं,
पैसा लेते थे बेचारे उधार, जाहिर है कि अब इनको कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। तो नतीजा ये है कि ये बहुत यूँ समझ, इट इज़ अ डाइंग आर्ट नाउ, जैसे कि तमाम आर्ट्स डाई आउट कर रही हैं। हैरत की बात यह है कि जो जरदोज़ान हजरात थे लखनऊ के, जो कि बड़े शाहकार और मुसव्वरी का शाहकार यानी बनाते थे, क्या खूबसूरत उनकी डिज़ाइंस होती थी, वो अब बेचारे सब ई रिक्शा चला रहे हैं। कितना अफसोस का मकाम है कि जो आर्टिस्ट है वो अब रिक्शा चला रहा है और किसी तरह से वो एक निगोशिएट कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ। तालीम बालाए ताक़ हो चुकी है, हेल्थ है नहीं, बेशतर लोग बेचारे मोतियाबिंद के शिकार हैं, आँखों से माजूर हुए जाते हैं, सेहत से माजूर, कोई उनके लिए गवर्नमेंट का प्लान नहीं है। एक अजीब तरह की ज़िंदगी जिसको आप अंग्रेज़ी में कहते हैं लॉस्ट इन द विल्डरनेस, वो ज़िंदगी यहाँ के ऊपर अब हो चली है। तो लखनऊ की जो यानी इनफरादियत थी वो बहुत हद तक अब ज़ाइल हो गई है। ये बहुत अफसोस का मकाम है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता लखनऊ का मुहर्रम रवा ये दूसरा बरस है जब कोरोना गाइडलाइन के साए में मनाया जाएगा। जाहिर है कि लखनऊ के मुहर्रम से एक बड़ा तबका है जो रोज़गार से वाबस्ता है। लोग ताज़िया बनाते थे, ज़री के पटके सिलते थे, वो कारीगर मुल्क व बैरून मुल्क के लिए ज़री के पटके सिलते थे, वो अब बेरोज़गार हो गए हैं, ई रिक्शा या दीगर कारोबार की तरफ मायल हुए हैं। तो एक बड़ा तबका था जो लखनऊ के मुहर्रम से कहीं ना कहीं रोज़गार पाता था, लेकिन कोरोना की वजह से ये दूसरा साल है जब कोविड गाइडलाइन के तहत मुहर्रम मनाया जाएगा। जुलूस में नहीं निकाले जाएंगे, सिर्फ 50 लोगों पर मुश्तमिल महफ़िलें होंगी, घरों में ही ताज़िया रखे जाएंगे, इमामबाड़ों में ही ताज़िया रखे जाएंगे। करबला पे जो एक बड़ा हुजूम जाता था दफन करने, उसमें फ़कत 2 या 3 लोगों को जाने की इजाज़त दी गई है। ऐसे में लखनऊ का जो एक पुररौनक मुहर्रम हुआ करता था उस पे कहीं ना कहीं असर पड़ा है, और सबसे बड़ा असर उन लोगों पे पड़ा है जो मुहर्रम के हवाले से कारोबार करते थे। अब वो कारोबारी के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है और वो दूसरे कारोबार की तरफ अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं और मायल हो रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।